मध्य प्रदेश के एक वकील ने सीधी चुनौती दी है। चुनौती भी किसे? एमपी के सीएम और सीधे तौर पर भाजपा को। भाजपा मतलब सीधे तौर पर आज के समय में नरेंद्र मोदी से होता है, किसी और से नहीं होता। एमपी के इस वकील ने चुनौती भी किसी छोटे मोटे शहर में नहीं दी, बल्कि सीधे तौर पर भोपाल में दी है। ग्वालियर के वकील मिश्रा ने भोपाल की सड़कों पर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी को चुनौती दे डाली कि परिणाम भुगतने होंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार के दिन सवर्ण समाज के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन आईएएस अफसर संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ था, लेकिन इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा हो गया जो सवर्ण समाज को रास नहीं आया, जो सवर्ण समाज के दिल को लग गया, जो सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा गया। और लगता है कि सबसे ज्यादा चोट लगी सवर्ण समाज के वकील अनिल मिश्रा को। आखिर क्या हो गया इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में जो इतनी चोट लग गई? सवर्ण समाज को बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में सवर्ण समाज के लिए ऐसा व्यवहार मोहन यादव सरकार के द्वारा भोपाल की सड़कों पर कर दिया जाएगा। सवर्ण समाज के लोग एकत्रित होते हैं भोपाल में और यहां पर आईएएस अफसर संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ असंतोष जताया जाता है, बर्खास्तगी की मांग की जाती है। लेकिन यहां पर सवर्ण समाज के जो लोग थे, सपा, करणी सेना, ब्राह्मण समाज के एकत्रित होते चलते हैं और सीएम हाउस का घेराव करते हैं, यानी कि वो हाउस जहां पर डॉक्टर मोहन यादव रहते हैं। जी हां, वहां पर ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ती है तो पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए। लेकिन सवर्ण समाज ने नहीं सोचा होगा कि पुलिस उन्हें इस तरह से रोकेगी कि उनके दिल को चोट लग जाएगी। पुलिस ने ठंड के इस मौसम में उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डाला और यही बात वकील अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं चुभ गई और इतनी चुभ गई कि उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अनिल मिश्रा सीधे तौर पर मीडिया में कहते हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन था, कोई हथियार नहीं था, वाणी में गलत इस्तेमाल नहीं था। हम तो मोहन यादव से अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को रोकने के लिए सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया है, उसे कहीं ना कहीं सवर्ण समाज पचा नहीं पा रहा। उनके हृदय को चोट पहुंच गई और चोट भी ऐसी पहुंची कि अनिल मिश्रा ने सीधे तौर पर कह डाला कि आने वाले समय में मोहन यादव और बीजेपी को परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी मतलब हमारी नजरों में तो नरेंद्र मोदी ही आज बीजेपी है, इनके अलावा कोई बीजेपी है ही नहीं। तो अनिल मिश्रा ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे डाली। उन्होंने खुद को, जो समाज है, उसको अछूता कहा कि हमें अछूता समझ करके इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, आने वाले समय में परिणाम भुगतने होंगे। और जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो पत्रकार ने क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिया कि आपके समाज के सांसद विधायक नहीं आए क्या, वो खड़े नहीं हुए क्या? तो अनिल मिश्रा उस पर कहते हैं कि वो पार्टी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन हमारे ही वोटों से जीते हैं। आज हमें अछूता समझ करके छोड़ दिया गया है, कल हम उन्हें भी अछूता समझ करके छोड़ देंगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल कई तरह के तैर रहे हैं कि क्या इस अहंकारी सरकार को सवर्ण समाज मध्य प्रदेश की जमीन से उखाड़ पाएगा? जो वाटर कैनन सवर्ण समाज की छाती पर चलाया गया भोपाल की सड़कों पर, क्या उसका बदला सवर्ण समाज लेगा? सपाक्स ले पाएगा, करणी सेना ले पाएगी, अनिल मिश्रा ले पाएंगे, उनके समर्थक ले पाएंगे? या फिर जैसे जैसे मौसम बदलेगा, सर्दी से गर्मी आ जाएगी और गर्मी आते आते ये जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं पिघल जाएगा क्या? ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं वो सब पानी की तरह बह के नाले में निकल जाते हैं, उनमें कोई दम नजर नहीं आती।
उसके बाद यही वकील साहब, यही नेतागण जो अन्य लोग हैं, वो नेताओं को नमस्कार और चमत्कार करने लगते हैं। या फिर वाकई में अब आने वाला चुनाव जो होगा उसमें अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं उसे करके भी दिखा देंगे कि हमारे लोगों पर भोपाल की सड़कों पर जो वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया उसका बदला हम चुनाव में लेंगे और वोट खिलाफ डाल करके उन्हें ये बताएंगे कि हमारी छाती पर जो वाटर कैनन चलाया गया, अब आपकी छाती पर वोट खिलाफ डाले जाएंगे और सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये जो बातें हैं ये आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस तरह के दावे आंदोलनों में युवाओं के द्वारा भी बहुत किए गए, बेरोजगारों के द्वारा बहुत किए गए। और क्या हुआ, टाइम टाइम फिस जमीन पर सब दिख जाता है। युवा फिर वापस ट्विटर पर आंदोलन की ये बातें करने लगता है और जब चुनाव आता है तो गिग्गी बन करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, सत्ता को सबक नहीं सिखा पाते हैं। जो सत्ता युवाओं को सबक सिखाती है पुलिस के डंडे पड़वा करके, उस सत्ता का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, उखाड़ नहीं पाते हैं, और बिना उखाड़े तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो सवाल यह है, क्या सवर्ण समाज आने वाले समय में इस तरह का बदलाव कर पाएगा, सत्ता को सिखा पाएगा कि अगर हमारी मांग पर विचार नहीं होगा, हमारी छाती पर वाटर कैनन चलेगा, हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, तो हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। इसमें हो क्या रहा था दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। आखिर मामला तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनिल मिश्रा बहुत वायरल रहे हैं। इनको लेकर के जो है कई खबरें सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी। आईएएस संतोष वर्मा ने एक बयान दिया था, उसको लेकर के सवर्ण समाज मांग कर रहा है। और यहां पर जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा को सरकार ने पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतीक्षारत पुल में डाल दिया है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस संतोष वर्मा बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है आईएएस संतोष वर्मा के लिए। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में कार्रवाई को लेकर कोई ठोस जो है कारण नहीं लिखा, मतलब कारण कोई ठोस नहीं है। इसे लेकर के सवर्ण समाज में असंतोष है। वहीं जानकारों ने सरकार के केंद्र के प्रस्ताव पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि सरकार ने एक तरफ आईएएस अवार्ड रद्द करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ बर्खास्तगी की मांग भी की है, जबकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है। दोनों में कारण और सबूत दोनों ही जरूरी है। तो क्या लग रहा है दोस्तों, क्या सरकार इस तरीके की कार्रवाई करके सवर्ण समाज को लॉलीपॉप देना चाहती है और इस लॉलीपॉप को सवर्ण समाज समझ रहा है, इसीलिए वो भोपाल में इकट्ठा हुआ, लेकिन इकट्ठे के साथ उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मीडिया में बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई, चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस विभाग कह रहा है कि जो है हमने सब कुछ काबू में कर लिया ठीक ठाक ढंग से। दोस्तों, पुलिस ने तो काबू में कर लिया, लेकिन क्या अनिल मिश्रा आने वाले चुनाव में मोहन यादव और बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी, इन दोनों को काबू में कर पाएंगे क्या? वोट ना दिलवाकर इनको सबक सिखा पाएंगे क्या, या फिर कुछ नहीं कर पाएंगे? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।